तो यो दोस्तों कैसा सभी लोग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये है 60 डे स्टडी डे 30। तो जैसे कि मैंने आपको डे 12 में बता दिया था कि मैं 7 चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। अभी 8 चैप्टर अपन को कंप्लीट करना है, तो वो अपन आज के वीडियो में वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी आप देख सकते हो आज सनराइज हो रहा है। ठीक है दोस्तों, और अभी अभी मेरे को दुकान खोलने भी जाना है, तो आपको दुकान खोल के फिर डायरेक्ट मिलता हूँ। तो ये देख सकते हो दोस्तों, मैंने सामान ले लिया, अभी मैं निकल चुका हूँ दुकान साफ करने के लिए। तो चलिए चलते हैं। और मैं आपको हर एक ब्लॉग में बोलता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करते ही जाना, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे। खोल लिए, अभी दुकान खोल लिया मैंने। और आपको इतना बताना चाहूँगा कि मैंने जो 7 चैप्टर किया था, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा इजीली, क्योंकि मैंने इजीली वो समझा दिया था। और अब अपना जो 7 था, अभी अपना जो 8 चैप्टर है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक मिनट, ये खिड़की वगैरह खोल लेता हूँ। ये ऐसा कुछ है अपना सिस्टम सब। एक मिनट दोस्तों, हाँ तो ठीक है, मैं आपको 8 चैप्टर में मेटलर्जी में क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से। ठीक है दोस्तों, ये देखो दोस्तों, ये रहा अपना 8 चैप्टर मेटलर्जी। अभी मेटलर्जी मतलब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, इसमें नॉन मेटल और मेटल्स और मेटलॉइड और नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेटल अपना केमिकल प्रॉपर्टीज, और कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं, कुछ इक्वेशन बनाने के लिए दिए हुए हैं। उस इक्वेशन को बैलेंस भी करना है, और इक्वेशन कैसा बनाना है अपन को ये 9th में हो गया है अपना, शायद से 8 या 9 चैप्टर में अपन को इक्वेशन कैसे बनाना है वो भी हो गया 9th के इसमें। यहाँ पर आप देख सकते हो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अभी फिजिकल मतलब क्या, अभी आपको पता है, सिंपल। आपको नहीं पता होगा तो इतना आप याद रख लो, आपको इतना तो पता ही होगा कि मेटल हार्ड रहता है, तो लिख लो मेटल इज हार्ड और नॉन मेटल इज सॉफ्ट। ठीक है, और मेटल हैज डक्टिलिटी, मतलब क्या, मेटल से हम मेटल को तोड़ तोड़ के हम उससे पतरा भी बना सकते हैं। और नॉन मेटल हैज नॉट डक्टिलिटी। मेटल सो सोनैरिटी, मतलब वो साउंड प्रोड्यूस करता है, मेटल को मेटल से पटकेंगे तो साउंड प्रोड्यूस होता है। और नॉन मेटल हैज डू नॉट शो सोनैरिटी। मेटल हैज लस्टर, मतलब मेटल्स चमकते चकाकते, और नॉन मेटल हैज डज नॉट लस्टर। ये सब कुछ सिस्टम है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया मेटल्स और नॉन मेटल्स का। अभी रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये 3 चीज है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन, फिर इधर गया रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड और रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। यहाँ पर आप देख सकते हो मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। पर आप देख सकते हो ये मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड, मतलब 4Na, ये क्या है, मेटल है, और प्लस O2 ऑक्सीजन गिव्स 2Na2O, मतलब मेटल ऑक्साइड। और एसिड के साथ सेम, मेटल प्लस एसिड, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, Mg मेटल है, 2HCl ये एसिड है, गिव्स MgCl2H2। H2 मतलब हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो अपवर्ड एरो दिया हुआ है, मतलब इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। और ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यहाँ पर देखो, सम मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एसिड एज वेल एज बेस फ्रॉम सॉल्ट एंड वाटर कॉल्ड एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मतलब क्वचित कोई मेटल्स है जो एसिड के साथ बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। एसिड के साथ रिएक्ट करने वाले सब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, बेस के साथ करने वाले बहुत ही कम है। और दोस्तों, ये जो डायग्राम है ये अपने बुक में दिया हुआ है, ये तीनों डायग्राम, इन तीनों डायग्राम में से ये एक डायग्राम पूछा जाता है पेपर में, और ये एक डायग्राम पूछा जाता है। मतलब डायग्राम के नाम, ये इधर ब्लैंक दिया होगा, उधर आपको नाम लिखना होगा, या इधर ये इस डायग्राम के ऊपर ये पूछा जाता है, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से कौन सी गैस रिलीज हो रही है, और कौन सा एसिड यूज़ हुआ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब है, आप ये कर सकते हो, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ये भी एक है इम्पोर्टेंट, इसमें ये सब क्वेश्चन जो दिए हुए तीनों के तीनों, ये अपने बुक में दिया हुआ है, ये डायग्राम, ये आप एक बार कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
पूछता ही है, बोर्ड्स का ये फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला। और रिएक्टिविटी सीरीज, अभी रिएक्टिविटी सीरीज मतलब क्या, मेटल्स है वो वाटर के साथ कितना रिएक्ट करता है, एसिड के साथ कितना रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ कितना रिएक्ट करता है। और ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है, रिएक्ट विथ एसिड, ऑक्सीजन, वाटर, हायर एंड और रिएक्टिविटी। ठीक है दोस्तों, गोल्ड जो है वो सबसे कम रिएक्ट करता है, किसके साथ बताओ, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर ये भी रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, मतलब बीच में है ऐसा। ठीक है दोस्तों, और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, अभी यहाँ पर रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है दोस्तों, अभी अपना ये चालू होगा इधर रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स, यहाँ पर आप देख सकते हो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। ये देखो C+O2 CO2 एसिडिक, 2C+O2 2C2 CO न्यूट्रल, S+O2 SO2 एसिडिक। यहाँ पर देख सकते हो कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वाटर के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ और हाइड्रोजन के साथ। और अगला मुद्दा सबसे मेन है जो है आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड की डेफिनेशन हर एक इसमें पूछी जाती है, वो क्या है। द आयोनिक कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम टू यूनिट्स नेमली कैटायन एंड एनायन कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड। द बॉन्ड विच आर फॉर्म बाय लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड। यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज भी दी है और आयोनिक कंपाउंड की। इन आयोनिक कंपाउंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई, हेंस दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। आयोनिक कंपाउंड की जो अट्रैक्शन की पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है, इसकी वजह से वो सॉलिड स्टेट में रहते हैं आयोनिक कंपाउंड। ये एक इम्पोर्टेंट मैंने आपको सब बता दिया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। यहाँ पर भी ये भी एक इम्पोर्टेंट है, ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स। और ये जो दो डायग्राम दी हुई है, ये दो डायग्राम आप खाली देख लो, इसका क्या सिस्टम है, क्या स्टेप्स है, ये एक बार याद कर लो बस, ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये एक है विल्फ्लाई टेबल मेथड, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको सब बता दे रहा हूँ। और ये मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, इसमें आपको ये डायग्राम दी जाएगी और इसमें ये क्वेश्चन पूछेंगे कि मैग्नेटिक जो है मतलब इस डायग्राम का नाम क्या है और इस डायग्राम में क्या यूज़ हुआ है, इसमें क्या सेपरेट हो रहा है, किसकी वजह से सेपरेट हो रहा है, और ये ऊपर से जो गिर रहा है ये क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पाउडर हो रहे ऐसा। ठीक है दोस्तों, और ये भी एक है फ्लोटिंग फोर्थ, मतलब ये फेस, हम जब साबुन घिसते जब वाइट जो फेस रहता है वही, यहाँ पर फेस जमा हो गया, ये देख सकते हो फोर्थ फेस। ठीक है दोस्तों, झाग हिंदी में कहने जाए तो झाग ऐसा। तो बस दोस्तों इतना ही है इस 8 चैप्टर में, और तो कुछ है नहीं। 1 मिनट और कुछ हो तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। ये सब इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप कर लेना, मेरी बात सुन लेना। हाँ, और ये मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, इसमें गैल्वेनाइजिंग मेथड, उसके बाद टीनिंग, एनोडाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड एलॉइंग, ये जो स्टेप्स है 1 2 3 4 और 5, नहीं इधर भी है एल्गम 6। तो ये 6 स्टेप्स है दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये पूछे ही जाते हैं बोर्ड्स एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, ये मतलब स्टेप्स पूछे जाएंगे, इसमें एक्सप्लेनेशन करने हैं, 4 मार्क्स के लिए आता है कि ये इसका एक्सप्लेनेशन करो। ये डायग्राम दी जाती है और फिर हमको बोलते हैं 4 मार्क्स के लिए कि इसका एक्सप्लेनेशन करो, इसका सब कुछ बता, तो आपको वो आना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो। और अभी दोस्तों अपना 8 चैप्टर यहाँ पर ही हो गया। अभी 9 चैप्टर जो है अपना कार्बन कंपाउंड, सबसे बड़ा चैप्टर है, साइंस पार्ट 1 का सबसे बड़ा चैप्टर अपना कार्बन कंपाउंड, वो भी अपन अभी चालू करेंगे डे 14 में। ठीक है दोस्तों, तो अपना डे 13 का आज का चैलेंज यहाँ पर ही कंप्लीट होता है। अगर आपको मैंने जो अभी दिखाया चैप्टर, उसके किस भी टॉपिक पर अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को ज़रूर पूछना, मैं आपको ज़रूर कमेंट में आंसर दूंगा। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको PDF की डाउनलोड लिंक भी दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, जिससे कि आपको ईजी जाए सब लर्न करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलेंगे ऐसे एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।